खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म न बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी हैं। हम सब आत्माएं बाबा के बच्चे मुरली सुन रहे हैं, सेंटर पर भी, यहाँ पर भी, मधुबन में भी। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही है पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको बढ़ाने के लिए। हम जब पतित बन जाते हैं, रावण के राज्य में रहते हैं, दुख की दुनिया में रहते हैं, छीछी दुनिया में रहने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसे समय पर भगवान नीचे धरती पर आता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा का ये पाठ चलता है। बाबा हमको फिर से पढ़ाता है, फिर से पावन बनने का रास्ता बताता है, फिर से दुख से मुक्त होने का रास्ता बताता है। तो बाबा का मेन उद्देश्य क्या है धरती पर आने का? कि वो हमको पढ़ाने आते हैं, पढ़ाता आहे, शिकवतो तो आपल्याला की कसं पुन्हा पहिल्यासारखं पवित्र बनायचं आहे। कशामुळे आपण दुःखी झालेलो आहे, कशामुळे आत्मा पतित बनलेली आहे, पुन्हा कसं पुण्य आत्मा बनायचं आहे, पुन्हा कसं पावन बनायचं आहे आणि पुन्हा सुखी कसं बनायचं आहे, हे तो येऊन दर कल्पामध्ये 5000 वर्षानंतर आपल्याला शिकवतो। आपण शिकतो, तयार होतो आणि पुन्हा नव्या दुनियेमध्ये अपन राहायला लगतो। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। तो ये जैसे तपस्या भवन कैसा है, घर में ही स्कूल है, ऐसा बाबा म्हणता है कि ये घर में स्कूल भी बन सकता है। आणि आपण आपलं प्रत्येकाचं घर हे असं समजायचं की ही स्कूल आहे बाबांची। आणि या स्कूलमध्ये मी स्कूलमध्ये शिकवणारा शिक्षक आहे। या स्कूलमध्ये म्हणजे माझ्या घरामध्ये जे कोणी येईल त्याला मला शिकवायचं आहे। तो घर को भी स्कूल बना देना है। कोणी येईल त्याला रस्ता दाखवायचा आहे, योग्य रस्ता दाखवायचा आहे। पावन बनना और बनाना है। बनना है, इसके लिए पहले पावन बनना है और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वह फिर औरों को भी समझाते हैं। पहले हमें पक्का करना पड़ेगा कि ये दुनिया कैसी है, पतित दुनिया है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, रावण की राजधानी है। ये देवताओं की दुनिया नहीं है, ये स्वर्ग नहीं है, ये बिल्कुल नरक हो गई है दुनिया। तो जेव्हा आपल्याला पक्क होऊन जाईल तेव्हा आपण दुसऱ्यांना समजून सांगू शकतो की असा काळ होता, अशी दुनिया होती की जिथं सगळे देवता होते, सगळं काही चांगलं होतं, सगळ्या प्रकारचं सुख होतं, शांति होती, आनंद होता, प्रेम होता। आता काही राहिलेलं नाहीये। जब हमें या फिर हम अगर इस दुनिया की तरफ खींच रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, तो हम नहीं समझा सकते। केव्हा समजून सांगू आपण त्यांना की जेव्हा आपल्याला पक्क आहे
की मी खूप सुंदर दुनियेमध्ये राहत होतो पहिले. खूप सुंदर अशी दुनिया होती जिथं शांती, सुख, समृद्धी सगळं काही होतं आणि ते पण उच्च क्वालिटीचं होतं. जेव्हा आपल्याला पक्क होऊन जाईल त्याच्या तुलनेमध्ये आता 0 आहे, हे जेव्हा आपल्याला पक्क होऊन जाईल तेव्हा आपण दुसऱ्यांना पण समजून सांगू शकतो. बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ. बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे. कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो. अभी भगवान धरती पर आया है. कोण, कुठे, काही माहिती नव्हतं भक्ती मार्गामध्ये. आता क्लिअर झालेलं आहे आपल्याला की तो आलेला आहे, तो धरतीवर आलेला आहे आणि आपल्याला समोर बसून शिकवतोय. हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया है. तो अब हमारे बुद्धि में ये क्लियर होना चाहिए कि अभी बाबा आया है, मुझे अब पवित्र बनना है, मुझे अब हर प्रकार के विकारों से दूर रहना है, हर प्रकार की जो दुख की बातें हैं उन सब बातों से दूर रहना है. दुखी किसने बनाया मुझे? 5 विकारों ने, गंदी आदतों ने. तो उन सबको छोड़ देना है, मुझे फिर से प्योर बन जाना है. मैं देवता क्वालिटी की आत्मा हूं, मुझे फिर से देवता बनना है. अपने अंदर की जो अस्वच्छता है, खराबी है, मुझे निकाल कर उसे बाहर फेंक देना है, क्योंकि भगवान स्वयं मुझसे मिलने के लिए, मुझे अपना उसने बना लिया है, मुझसे मिलने के लिए आया है और मुझे वो देवता बना रहा है. माझ्यासाठी स्वर्ग बनवतोय तो. आणि 12 वर्षानंतर ही दुनिया स्वर्ग बनून जाणार आहे आणि तिथं मी केव्हा जाऊन राहू शकतो? जेव्हा मी इथं पूर्णपणे पवित्र बनेल. तो बाबा म्हणता है कि ये दूसरों को खुद भी उस क्वालिटी के बन जाओ और दूसरों को भी इस क्वालिटी में लेकर आओ कि कैसे बनना है, कैसे सुंदर बन सकते हैं, कैसे पवित्र बन सकते हैं. अब कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो. माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा. माया छीछी कर्म कराएगी. ये माया 5 विकार हमारे से गंदे कर्म कराएगी, छीछी कर्म, जो चुकीच्या सवय है. ये कौन कराता है? ये जो विकार, कमजोरी अंदर बैठी है वो हमसे कराती है. और इसी माया पर हमने जीत पानी है. और इस पर जीत पाने दिलाने के लिए भगवान स्वयं अपने सर्व शक्तियों के साथ हमारे साथ में. तो माया कुछ भी नहीं है. अगर भगवान की शक्ति हमारे साथ है तो माया उसके आगे कुछ भी नहीं है. तो ये पक्का करना है. बाबा है, बाबा की शक्ति है, तो माया, विकार, गंदी आदतें मेरे लिए बिल्कुल कोई ताकत नहीं रखती. कमजोर है मेरे सामने. तो कमजोर अगर कोई सामने वाला है तो हम उस पर जीत पा सकते हैं. पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, वह भी माया ने कहलाया ना. माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी. कर्म, अकर्म, विकर्म का राज भी समझाया है. श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हैं. हमारे जीवन में दुख क्यों आया? क्योंकि हम विकारों की मत पर चलने लगे. विकारांनी चालवलेले आहे आपल्याला. काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे चुकीचे संस्कार, चुकीच्या सवयी यांनी आपल्याला चालवलेले आहे द्वापरयुगापासून, 2500 वर्षापासून. आणि त्यामुळे आपल्याकडून पापकर्म झालेले. पापकर्म झाले म्हणून त्याचा हिशोब निघत असतो. आता त्याला रिव्हर्स करायचं आहे. ही गाडी जी आपली उलट्या दिशेला चालली होती तिला आता सीधा करायचं आहे, सरळ करायचं आहे आता. और उसके लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं. उसकी मत पर चलना है, उसके डायरेक्शन पर चलना है. तो दिशा दाखवतोय, त्या दिशेला चालायचं आहे. तो आधा कल्प रावण की मत पर दुख भोगते हो. इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो. रावण राज्य है और भक्ति भी चल रही है. एक तरफ रावण राज्य, एक तरफ भक्ति चल रही है. पर हालत क्या होगी? हम नीचे ही उतरते आए. भक्ति बहुत की, हर प्रकार से भक्ति की हमने. हम बहुत बड़े भक्त आत्माएं, इसीलिए बाबा का ज्ञान लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं. तो भक्ति तो की हमने, लेकिन हालत क्या होगी? नीचे उतरते आए. क्योंकि
भगवान से कनेक्शन नहीं था। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना, भक्ति मार्ग में कहते भी है, ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई आदि बंद कर दे। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। लड़ाई कहाँ चल रही है? देशों देशों में चल रही है, या फिर व्यक्ति व्यक्ति में चल रही है, परिवारों में लड़ाई चल रही है। तो भक्ति में क्या कहते थे हम कि बाबा भगवान इनको अच्छी बुद्धि दो तो ये लड़ाई बंद कर दे। तो अभी वही बुद्धि देने के लिए भगवान स्वयं धरती पर आया है। हर प्रकार की लड़ाइयों से हमें मुक्त हो जाना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो, बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। कमाई है तो खुशी होती है, कितना भी दूर जाओ, कितनी भी तकलीफ उठाओ, लेकिन खुशी होती है। तो बाबा म्हणता है यहाँ पर तुम मेरी याद की यात्रा में रहोगे तो कमाई ही कमाई है। कितनी कमाई है तो तुम्हें तुम्हारी जो अंदर की अवस्था है वो खुशी की रहनी चाहिए। और खुश रहेंगे तो यहाँ पर कितना भी कष्ट उठाना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, तकलीफ महसूस नहीं होगी, थकेंगे नहीं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूं। इस समय सभी पतित है, जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी है। एक सीता की शोक वाटिका में रहने की बात नाही आहे, ही संपूर्ण दुनिया शोक वाटिका झालेली आहे। आणि दुःखाच्या दुनियेमध्ये प्रत्येक आत्मारूपी सीता तिचं अपहरण झालेलं आहे। कोणी केलेलं आहे? रावणाने, म्हणजे 5 विकारांनी। तो इसी शोक वाटिका से छुड़ाने के लिए परमात्मा राम, परमात्मा शिव हमारे लिए इस धरती पर उपस्थित है। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि। सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। देवतांचे चित्र राहिलेले, दुनिया सगळी तमोप्रधान झालेली आहे। शांतिधाम सुखधाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, यह थोड़ी कोई जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के 2 फल है, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। तो भगवान कैसे आएगा और कैसे मुझे मेरी भक्ति का फल देगा, कब आएगा, कुछ जानते नहीं थे। लेकिन एक बात बुद्धी में थी कि हे जे काही आपण भक्तीमध्ये करतोय त्याचं फळ भेटणार आहे। ये बात तो हमारी बुद्धी में थी की याच्यातून काहीतरी चांगलं होणार आहे, पण काय होणार आहे, कसं होणार आहे, तो कसं देईल, कोणत्या जन्मामध्ये देईल, कितीही काहीही करायची तयारी होती आपली भक्तीमध्ये। तो वो आता है तो वो क्या देता है? ज्ञान देता है। किसका कौन सी बात का ज्ञान देता है? मेन मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों बातों का ज्ञान देता है कि कैसे हमें घर वापस जाना है और कैसे स्वर्ग में आना है, ये ज्ञान देता है। और उस ज्ञान पर जो चलते हैं वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं बहुत सुंदर दुनिया में आने के लिए। यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। कौन ज्ञान लेगा? कौन रोज ज्ञान लेगा बाबा का? कौन बाबा के ज्ञान को मिस नहीं करेगा? अगर हम ज्ञान ले नहीं रहे हैं, बाबा के ज्ञान को मिस कर रहे हैं, बाबा की मुरली का महत्व नहीं है, इसका मतलब हम भक्त भी कच्चे भक्त हैं, पूरी भक्ति की ही नहीं है हमने। जिन्होंने भक्ति की है वो ज्ञान को मिस कर ही नहीं सकते। अगर ऊंची भक्ति की है हमने तो ज्ञान भी लेंगे। जब से ज्ञान में आए, जब हमारा पाठ शुरू हुआ ज्ञान मार्ग में, ऐसे नहीं कि हमने 80 साल से तो लिया नहीं, 70 साल से तो लिया नहीं, जब से हम ज्ञान में आए, ज्ञान की जब आदि हो गई तब से हमने कितना ज्ञान लिया है।
ये दिखाता है कि हमने भक्ति कितनी की है। जब से हम बाबा के बने हैं तब से हमने ज्ञान को अगर मिस कर रहे हैं, इसका मतलब भक्ति भी पूरी नहीं की है। तो ज्ञान भी पूरा नहीं लेंगे, आधा अधूरा जेव्हा जमेल तेव्हा, तो फिर पार्ट भी वैसे ही रहने वाला है। नई दुनिया पक्का कर लेना है, अगर नहीं किया है पक्का, आज पक्का कर लेना है। कम से कम आज से तो मैं ज्ञान को मिस नहीं करूंगा, किसी भी तरीके से बाबा की मुरली मुझे मिस नहीं करनी है। तो वो जो भाग्य है वो कैसे बनता है, उसका आधार है ज्ञान, मुरली। मुरली के आधार से ही हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि मुरली से हमें समझ में आता है कि कैसे हमारा ऊंचा पार्ट था, कितनी हमारी ऊंची लेवल थी, कैसे हम उस समय सोचते थे, बोलते थे, करते थे, कैसी हमारी भावना थी। और मुरली से ही समझ में आता है कि मुझे अपने आप को तैयार करके स्थिति बना के बाबा से योग लगाना है। फिर हम मुरली के आधार से योग भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी रीति से, अच्छा योग। और फिर उस योग से धारणा होती है। जब हम अच्छा योग होगा बाबा से तो धारणा होगी, और हमारी धारणा युक्त स्थिती होगी तो उससे सेवा होगी। ते हे सगळं कनेक्टेड आहे। म्हणून बाबा ज्ञानाला इतकं महत्व देत असतो। क्या बाबा सर्टिफिकेट दे देता है सीधा ही, अगर ज्ञान नहीं लेते इसका मतलब आप भक्त भी नहीं हो, अच्छे से भक्ति भी नहीं की है। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। भक्ति कम, ज्ञान भी कम लेंगे, मुरली भी इतनी नहीं सुनेंगे, जितना जमा उतनी सुनेंगे, फिर फल भी कम पाएंगे। रिझल्ट काय होणार आहे, फल कम पाएंगे, म्हणजे भाग्य थोडं बनवून घेतील आपलं। हिसाब है ना, ये बाबा का ड्रामा अनुसार हिसाब है, और उस हिसाब को हमें समझना है। नंबरवार पद है ना, बाप कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। फिर हम बाबा का बनते ज्ञान लेते हैं, फिर विकारी ख्यालात, विकारों में हमें नहीं जाना है, किसी भी प्रकार के विकार में। एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते, बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा। अगर बाबा से प्रतिज्ञा की और फिर हम गलत कर्मों में लग गए तो फिर उसका हिसाब बहुत बेहिसाब होगा। और अगर बाबा से प्रतिज्ञा करके हम अपनी बुद्धि को हमने स्वच्छ बना लिया है, विकारों से कंप्लीट दूर हो गए हैं, तो बाबा उसका इतना ऐसा फल देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नई दुनिया में बाबा हमें क्या से क्या बनाकर रखेगा। बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा, वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया, इस रास्ते से कट हो गए, बाबा के नहीं है तो माया के है, बिल्कुल पक्का गणित है। वो माया किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो रॉयल माया भी हो सकती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतक्या मोठ्या रूपामध्ये दिसणार नाही, पण सूक्ष्म रूपामध्ये ते सगळं राहील। और बाबा के नहीं है तो माया के बनकर रहेंगे, और फिर क्या होता है, वायुमंडल खराब कर देते हैं, तसे वाइब्रेशन येतील, और जो वायुमंडल खराब करने के निमित्त बनेगा, माया के वाइब्रेशन निकलेंगे उससे कोई भी प्रकार के, तो बाबा मतलब उसका रिजल्ट क्या है, श्रापित हो जाते हैं। खूब शॉर्ट महावाक्य बाबांचं कि वो फिर वायुमंडल को खराब करने वाले क्या हो जाते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाबा के वरदानों में हमें पलना है, और माया का श्राप फिर से लगा लेते हैं अगर हम वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। विकारों का वातावरण बनाने में हमें किसी भी कारण से सहयोग नहीं देना है। किसी भी प्रकार के माया के वाइब्रेशन हमसे नहीं निकलने चाहिए, इथं तयारच नहीं झाले पाहिजे। ते संपूर्ण देवत्व को हमें धारण करना है अपने अंदर। कितनी सोपा है कि हम जो ओरिजिनल थे उस स्थिति में हमें रहना है बस। लेकिन उसके लिए उस ताकत को प्राप्त कर, ये तो सब बातें साधु सन्यासियों ने भी बताई हमें कि विकारों से दूर रहो, शांति में रहो, प्यार से रहो आपस में, पर नहीं करू शकलो क्योंकि कनेक्शन नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था डायरेक्ट, इसलिए हो नहीं सका। वो भी नहीं कर पाए और उनके भक्त भी नहीं कर पाए। लेकिन अभी बाबा हमें ज्ञान भी दे रहा है, साथ साथ शक्ति भी दे रहा है, तो हम बहुत
आराम से उस अपनी पुरानी स्थिति पर लौट सकते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, बाबा आठवण करून देत असतो, बाप तो हूं मैं, लेकिन धर्मराज पूरा हिसाब लूंगा। फिर उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है किंवा विकारांच्या वश होऊन विकर्म होता है, त्यावेळेला बाबा म्हणतात त्यावेळेला नाही कळत, कारण क्योंकि हर व्यक्ति ये समझता है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, और वो सही है समझता है इसलिए करता है, पण बाबा म्हणतात नंतर पश्चाताप होणार है। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो जो पढ़ते हैं उनको तो मालूम है, जो न्यूज सुनते हैं उनको मालूम है दुनिया में क्या क्या कशा प्रकारचे दुनियेची हालत झालेली आहे। खून, दरोडा, चोरी, मारामारी, बलात्कार, बॉम्बस्फोट, युद्ध, एकमेकांच्या सोबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारणांनी वादविवाद, आणि छोट्याशा वादविवादावरून किती मोठी घटना होते, त्यानंतर मग कुठे भूकंप, कुठे पाऊस, कुठे काय कुठे काय कुठे काय। तो ये सब बातें बाबा म्हणता है कि ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती है, सुधाराकडे वाटचाल नाही आहे दुनियेची, बिघडत चाललेली आहे, आणि म्हणून आता हिचं महापरिवर्तन ड्रामानुसार होणार है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य न करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना, कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब। तो बाबा के पास रजिस्टर है, बाबा हमें चेक करता है। बिल्कुल पक्कड़ लक्षात ठेवायचे कि उस रजिस्टर में बाबा के पास रिकॉर्ड है हमारा हर एक बच्चे का। तो हमें अपनी चाल चलन को अच्छी रीति से चेक करके सुधारना की स्थिति में रखना है। तुम खुद भी जान सकते हो हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। कौन सी आदत है हमारे में? देखना है, समझना है, समझाना है खुद को, और उस आदत से मुक्त हो जाना है, नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे, जीवन में भी फेल हो जाएंगे, और जो भाग्य बनाना है उसमें भी फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं, पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। भगवान है, धर्मराज भी है, इसलिए वो आगे की बातें स्पष्ट बता देता है कि अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपने और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। हमें अपनी भी तकदीर बनानी है, दूसरों की भी तकदीर बनानी है, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण आज बाबा लगातार 3 दिन से याद दिला रहा है कि तुम्हें रहम दिल बनना है। दयेची भावना पाहिजे, सगळ्या आत्म्याविषयी दयेची भावना पाहिजे। उसके और कैसे होगी दया की भावना किसी के प्रति? वो जो बाबा ने बताया था उसको कभी नहीं भूलना है कि उसके ओरिजिनल संस्कारों के रूप में उस आत्मा को देखना है, तो रहम रहेगा हमें। जैसे बाप रहम दिल है तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, अगर वो रहम दिल नहीं रहता तो पढ़ाता भी नाही, सोडून दिलं असतं त्याने आपल्याला की इतकं सांगून काही उपयोग नाही, प्रत्येक वेळेला प्रत्येक 5000 वर्षानंतर यायचं, हे बिघडतच जातात। लेकिन वो रहम की भावना लेकर आता है, रहम दिल बनकर हमें पढ़ाता है, वो रहम की खान है और वो चाहता है हम भी रहम की खान बन जाए। और सबसे पहला रहम तो हमें अपने ऊपर करना है, दूसरों पर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करना है, अपने आप को तैयार करना है। स्वतःवर रहम काय करायचं? जे बाबा सांगतोय ते करायचंय, बाबांच्या नियम मर्यादेमध्ये चालायचं, ही स्वतःवरती दया करणं है। और फिर हम दूसरों के प्रति भी वो अच्छी भावना रखेंगे, शुभ भावना रखेंगे, उनको भी रास्ता बता सकेंगे, उनका भी कल्याण कर सकेंगे। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। जो हम दूसरों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसा करो,
ज्ञान सुनो, मुरली सुनो, योग करो, तो ये क्या है? ये रहम की भावना है कि उनका कल्याण हो जाए। जो तकदीर हमारी 2500 वर्ष से बिगड़ती आई है, उसको सुधारने का मौका अभी तो मिल रहा है, और वो भी थोड़ा समय बचा है अभी। और इसीलिए रहमदिल बनकर हमें अपने आप को भी तैयार करना है और दूसरों को भी मार्गदर्शन करना है, डायरेक्शन देना है कि ये सब बातें अभी जो बाबा करा रहा है वो सब कुछ करना है। दुनिया वाले ने जो कराना था, माया ने जो कराना था, वो करा लिया। अब बाबा जो चाहता है वही करना है हमें। ये प्योर रहम की भावना है। हर एक के प्रति रहम ये रखना है कि वो भी सब कुछ चारों विषयों में आगे बढ़ते चले। तो टीचर रहमदिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। तो हमें बाबा भी रास्ता बताता है कमाई का, और हमें भी दूसरों को कमाई का रास्ता बताना है कि कैसे कमाई करके हम अच्छी पोजीशन पा सकते हैं। तो हमें दूसरों को, हम जो कर रहे हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, उसके बारे में हमें दूसरों को भी प्रेरणा देनी है, दूसरों के लिए उदाहरण बनना है कि हमारे लिए ये बातें, बाबा की जो बातें हैं, बाबा की जो श्रीमत है, अन्य सभी बातों से महत्वपूर्ण है। मेरी तबीयत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी जो आर्थिक बात है, दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं अपनी कमाई के लिए, उससे भी बढ़कर ये जो बातें बाबा ने बताई है, जो समय निश्चित किए, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमें, ये कमाई के रास्ते हैं। ये कमाई के रास्ते हमें सबको समझाने हैं, बताने हैं। कोई अगर ढीला है उसको आगे बढ़ाना है हमें। पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते हैं। बाबा म्हणते मैं तो रास्ता बता रहा हूँ, लेकिन अगर उनकी तकदीर में नहीं है, त्यांचं तेवढं भाग्य नाही आहे, तर मग मी पण काही नाही करू शकत आणि ते पण करणार नाही। लेकिन भगवान रास्ता बताना छोड़ता थोड़ी है। कब किसके लाइट लग जाए, कब किसको जागृति आ जाए, कब किसी का पुरुषार्थ बहुत तीव्र बन जाए, बता नहीं सकते। इसलिए बाबा भी बताना नहीं छोड़ता है और हम भी बताना नहीं छोड़ेंगे कि इस रास्ते पर कैसे स्पीड से चलना है। बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वास्तव में उन्होंने तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतोप्रधान ताकत थी, तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। अब हम भक्त नहीं हैं, अब हम भक्ति करने वाली आत्माएं नहीं हैं, हम योगी आत्माएं हैं। और हमारा योग परम शक्ति से है, सर्वोच्च से है। और बाबा म्हणता है अभी जो सन्यासियों की तरफ तुम देखते थे भक्ति मार्ग में, वो पहले बहुत पवित्र थे, पहले बहुत शुद्धता थी उनके अंदर, और इसीलिए जंगलों में रहते थे। और जंगलों में रहते थे तो बाकी दुनिया के वाइब्रेशन से दूर थे। उनका भले ही वो जानते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनकी बुद्धि में रहता था कि परमेश्वर परमात्मा ऊपर है। वो ब्रह्म तत्व से योग लगाते थे, कम से कम हमारे घर से योग लगाते थे। जानते नहीं थे, फिर भी बुद्धी अन्य बातों में तो नहीं थी। आणि म्हणून त्यांनी पवित्रतेची त्यावेळेला मदत केलेली आहे, भारताला मदत केलेली आहे, त्या संन्याशांची मदत झालेली आहे। त्यांची पवित्रतेची ताकद इतकी होती की ते जंगलात राहायचे, पण त्यांना एक दिवस सुद्धा असं नाही की भोजन कोणी आणून दिलं नाही। जंगलों में जाकर मनुष्य उनको भोजन पहुंचा देते थे, इतनी उनके अंदर पवित्रता थी। लेकिन अभी उनको कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर रहेंगे तो कोई हमें भोजन मिलेगा, इसलिए अभी शहरों में आ गए हैं सब। और शहरों में आ गए हैं तो इस माहौल में फंस गए हैं, और इसलिए उनके अंदर वो पवित्रता भी नहीं है, वो दिव्यता भी नहीं है, कोई किसी प्रकार का ऊपर से कनेक्शन नहीं है। ते इथले इथं त्यांचं सगळं चाललेलं आहे, शास्त्रांच्या जे काही गोष्टी आहेत त्याच्या आधारावरती। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब उन सभी बातों को छोड़ देना है। उनसे भी, उन गुरुओं सन्यासियों की तरफ जो आप देखते थे, उनसे भी कोई मदद अभी मिलने वाली नहीं है।
कोई पवित्र वाइब्रेशन मिलने वाले नहीं है। अब तुम्हारा योग डायरेक्ट मेरे साथ है। अब जो चाहिए, जो पवित्रता चाहिए, जो दिव्यता चाहिए, जो शक्ति चाहिए, सब मेरे से अभी ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। तो बाबा की प्रत्यक्षता करणे, बाबा असं आपल्याला काही सांगत नाही कधी की माझी ॲडव्हर्टाईज करा, माझी ॲडव्हर्टाईज करा कि हाँ वो और ॲडव्हर्टाईज करेंगे और दुनिया वाले मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षता कशी होईल? बाबा सगळ्यांना केव्हा समजणार आहे? आपल्या स्थितीच्या द्वारे। तर स्थिती कशी बनवायची हे बाबा आपल्याला शिकवतो की स्थितीच्या, आपली स्थिती जितकी चांगली राहील त्यांना दुनियावाल्यांना समजायला लागेल कि इनका कोई वो ऊपर वाले से कनेक्शन है। ऊपर वाला ये जो कहते हैं भगवान से हमारा नाता है, तो ये सच में इनका भगवान से नाता है। तो हमारे गुणों से, हमारी शक्तियों से उन्हें समझ में आएगा कि भगवान कैसा है। तो वो प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता हमारे द्वारा होनी है और इसलिए हमें हमारी स्थिति पर ध्यान देना है। उसका आधार क्या है? सत्यता। हमारे सत्य स्वरूप में हमें टिकना है। ओरिजिनल मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ और मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। सातों गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा हूँ। मैं निर्विकारी हूँ, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है ओरिजिनल। तो इस सत्यता में हमें रहना है और सत्यता से प्रत्यक्षता होगी। और दूसरी सेवा की सत्यता, सत्य स्थिति में हमें रहना है। और सेवा की सत्यता मतलब हमारी बहुत अच्छी भावना होनी चाहिए कि ये जो बाबा ने आज बताया कि ये सब कमाई कर ले, उस भावना से सेवा करनी है। सबकी कमाई के रास्ते खुल जाए, सबका कल्याण हो, सब बाबा के बन जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेवा की सत्यता कब है? जब मेरे अंदर कोई भी स्वार्थ वाली भावना नहीं है कि मुझे ये इसके बदले में ये मुझे रिटर्न मिल जाए या फिर मेरा नाम हो जाए या मेरी शान रखने लगे लोग, ये नहीं होना चाहिए। तो वो सेवा में सत्यता नहीं है। सेवा जी करायची है ते बिल्कुल बस मेरा काम जो है, जो बाबा का काम है। जो बाबा रहमदिल बनकर आया है, मुझे भी रहमदिल बनकर रहना है। मुझे उनको रास्ता बताना मेरा, क्योंकि वो बाबा से जुड़े नहीं है, मैं बाबा से जुड़ा हूं। तो मेरा काम है, जो बाबा ने मुझे रास्ता बताया है मैं दूसरों को बताऊ, बस एवढंच। माध्यम बनायचंय, निमित्त बनून कार्य करायचंय। तो इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो प्रत्यक्ष करना है बाबा को हमें, हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है, तो इसमें जरा भी हमारे अंदर अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए। सच्चाई और सफाई से हमें रहना है। स्लोगन है आज का, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। एडजस्ट होण्याची शक्ती सगळ्यात महत्त्वपूर्ण शक्ती आहे। वेळेवरती आपल्याला पास व्हायचं आहे। जे काही पेपर्स होणार आहे, आताही पेपर चालतात, छोटे मोठे पेपर्स चालतात, मोठा पेपर पण येणार आहे शेवटी। त्याच्यामध्ये जर पास व्हायचे, सन्मानासहित पास व्हायचं आहे आणि फुल मार्क्सनी जर पास व्हायचं आहे, तर एडजस्ट होण्याची शक्ती। नाजुक समय, जो परिस्थितियां बिकट आने वाली है आगे चलकर, उसमें पास होने के लिए प्रॅक्टिस करणे। इथं ज्या काही गोष्टी येतील, जशी परिस्थिती येईल, बाहेरची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे, तब्येत खराब आहे, कोणी काही बोललं, काही झालेलं आहे, काही छोटी घटना झाली, काही मोठी घटना झाली, कोणी निंदा केली, कोणी अपमान केला,
त्यावेळेला आपण स्वतःला कसं मोल्ड करून घ्यायचं आहे, कसं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे, त्याची प्रॅक्टिस करत चालायची की हाँ ठीक है, ड्रामा है, मेरा हिसाब किताब है, बस मेरे अंदर मुझे अब इस समय जो कुछ भी परिस्थिति, मुझे अपनी शक्ति को और गुणों को जागृत करना है. ही ॲडजस्टमेंट पॉवर आहे. आपल्याला ॲडजस्ट कसं करू शकू आपण? जबरदस्त मजबुरीने नाही, मजबुरीने ॲडजस्ट नाही करायचं. मजबुरीने ॲडजस्ट केल्यानंतर आपल्यामध्ये कमजोरी वाढेल कि हाँ मजबूरी है, करावंच लागणार है. ऐसे नहीं, खुशी से एडजस्ट करना है. क्योंकि हर बात जो आती है मेरे सामने अभी संगम युग में, अभी कलयुग का अंत समय चल रहा है, अभी जो भी बात मेरे सामने आती है मेरे गुण और शक्ति बढ़ाने के लिए आई है और बाबा मेरे साथ है, तो खुशी खुशी एडजस्ट करना है. परिस्थितीमध्ये विचलित न होणं ही ॲडजस्टमेंट आहे. परिस्थितीमध्ये स्थिर राहणं, शांत राहणं ही ॲडजस्टमेंट आहे. तर आपल्यामध्ये ते वाढत जाते ना शांती. आपल्याला द्वापर नंतरची तयारी करायची आहे. सतयुग त्रेतायुगामध्ये तर कोणी आपल्याला त्रास देणार नाहीये, कोणी प्रॉब्लेम आणणार नाहीये, पण द्वापरपासून तर बाबा येईपर्यंत आपल्याला चालवायचं आहे जीवन. ते या सगळ्या शक्ती, सगळे गुण आपल्यामध्ये आणायचे आपल्याला. कारण कशी परिस्थिती समोर येईल आपल्याला त्याला फेस करता आलं पाहिजे, त्याच्यामध्ये विजयी होता आलं पाहिजे. तर त्यासाठी या सगळ्या शक्ती आणि गुण वाढून ज्यावेळेला काही अशी परिस्थिती आलेली त्यावेळेला तो चान्स समजायचा आहे की माझ्यातले गुण आणि शक्ती मला आता वाढवून घ्यायचा चान्स आलेला आहे. आणि बिलकुल परेशान न होता खुशी खुशी त्या परिस्थितीला सामोरं जायचं, म्हणजे गुण आणि शक्ती ऑटोमॅटिक आपल्यामध्ये जागृत होत जाते. वरदान. बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव. बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है. यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है. इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो. जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है. लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए. इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब. हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो. संपूर्ण संगम युगासाठी हे वरदान आपल्याला धारण करायचे. हमारा अभी कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याणकारी बनना है. बेहदची दृष्टी ठेवायची. हमें अपने 4 लोगों का, 10 लोगों का, या फिर सिर्फ अपने सेंटर वालों का, अपने जिले वालों का, अपने देश वालों का कल्याण नहीं करना है. सबका करना है, संपूर्ण विश्व का करना है. उसमें हमारे अपने भी आ जाते हैं ऑटोमेटिक. संपूर्ण विश्वामध्ये ते पण शामिल है. तो हमारी दृष्टि ये बेहद की होनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ. तर ही विश्व कल्याणकारीची स्टेज आपल्याला जागृत ठेवायची आहे. ते केव्हा होईल? जेव्हा आपण बीज रूप स्थितीमध्ये राहू. आणि बीज रूप स्थिती काय? जेव्हा मी बीज रूपामध्ये, म्हणजे मी परमधाममध्ये आहे. परमधाममध्ये जी आत्मिक स्थिती आपली ती बीज रूप स्थिती. मैं सिर्फ यहाँ पर आत्मा हूँ, तो बाबा म्हणते बल्ब बनकर रहोगे. बल्ब बनकर रहोगे. मग लाईट कुठपर्यंत जाणार आहे? या रूमपर्यंत, आपल्या सेंटरपर्यंत. बल्ब नाही. बाबा म्हणतात लाईट हाऊस बनव. लाईट हाऊस काय असतात? समुद्रामध्ये दीपस्तंभ त्याला म्हटलं जातं. समुद्रामध्ये दिशा दाखवायचं ते काम करतात. खूप किलोमीटरपर्यंत त्याचा प्रकाश जातो. आणि जे काही जहाज इकडे तिकडे भरकटतात तर त्यांना कळतं की किनारा कुठं आहे, कुठे पोचायचं आहे आपल्याला. तो ऐसे ये दुनिया वाले सब भटक रहे हैं. अब उन्हें दिशा देने का, उन्हें लाइट दिखाने का काम हमें करना है. तर केव्हा होईल? बाबा म्हणताय की तुम्ही बीज रूप स्थितीमध्ये राहा. जसं बीज आहे, जमिनीमध्ये बीज आहे, त्याला जर आपण पाणी दिलं तर ते पत्त्या पत्त्यापर्यंत पोहोचतं. तसं बाबा म्हणताय तुम्ही बीज रूप स्थितीमध्ये राहा. बाबा आत्मा ज्योति है, परम ज्योति के साथ में रहना है, परम धाम में जाकर बैठ जाना है और उससे वो शक्तियाँ लेकर, जैसे बाबा की शक्तियाँ सब तरफ जाएगी, वो हम वहाँ पर हैं तो हमारे थ्रू भी सब तरफ जाएगी, संपूर्ण विश्व में फैलेगी. और कितना बड़ा भाग्य बनेगा हमारा.
तर ह्या सगळ्या ज्या आणि त्याच्यामध्ये जे बाबांनी सांगितलेले बीज रूप स्थिती में ज्यादा से ज्यादा विकर्म विनाश होते. मग पहिले आपण जेव्हा योगमध्ये बाबांच्या समोर जाऊन बसायच्या आधी आपण इथं सेट करायचं स्वतःला की मी आत्मा आहे, मी ज्योत स्वरूप आहे, मी निराकार आहे, मी चमकता सितारा आहे, इथं आहे. पण मग वरती गेल्यावर त्या स्थितीमध्ये जास्तीत जास्त वेळ राहायचा प्रयत्न करायचा आहे. तो बाबा म्हणता है कि सारे विश्व को सकाश मिल जाएगी आपके द्वारा. और ये बिल्कुल क्लियर रखना है. वो तो उसमें हम जब ऊपर जाते हैं तब बिल्कुल क्लियर हमारे पाप कर्म भस्म होने वाले हैं, ते तर आहेच. पण त्याच्यासोबत जेव्हा आपण वरती आहे, कारण बाबांची सकाश कंटिन्यू चालू आहे, जेव्हा आपण वरती आहे तेव्हा आपल्याद्वारे बाबा दुनियेला सकाश देईल. तर त्यातून आपले पाप कर्म तर भस्म होणार आहे, पण विश्व कल्याणकारी जर आपण बनू त्या स्थितीमध्ये राहून तर विश्व राज्य अधिकारी पण बनू शकू. तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण वरदान है कि हमें इस स्थिति में रहना है. और उस स्थिति के लिए हमें बैठकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये चलते फिरते नहीं होने वाला है. बीजरूप स्थिति की प्रैक्टिस. जी बल्ब बनायचं आहे चलता फिरता, पण जे लाइट हाउस बनायचं आहे तो वो हमें बैठकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तब हम उस स्थिति में रहकर सारे विश्व को सकाश दे सकते हैं. इसलिए बैठकर योग का महत्व भी है कि अपने आप को हमें उस स्थिति में सेट करना है. फिर हमारे द्वारा बाबा कराएगा सेवा और उसमें हमारे पाप कर्म भस्म होंगे. हमारी जो सोई पड़ी गुण और शक्तियां हैं वो सब जागृत होंगी. तर गीत चालू असेल त्यावेळेला आपण बिलकुल असं चिंतन करायचं, मी आत्मा इथून मी निघालो बाबांच्या समोर आणि बाबांकडून माझ्यामध्ये खूप शक्ती येते आणि सगळ्या विश्वापर्यंत पसरत चालली. किरण निघताना बघायची आपल्यामधून. अच्छा, ओम शांती.